हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 क्लास 12th का डिटर्मिनेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 4.2 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम 4.2 के बाकी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम एक जानेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, रेखा का समीकरण। ठीक है, तो रेखा का समीकरण हमने आज के पहले बहुत सारी चीजों में देखा है। रेखा का समीकरण निकालना पिछले 11th में तो था ही। आज हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से रेखा का समीकरण निकालें। ठीक है, तो देखिए, यदि मैं एक चीज मानूं कि कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, बिंदु P है जो कि एक्स वाई है, और ये रेखा AB पर स्थित है। ठीक है, मतलब ये यदि A है और ये यदि B है, तो इसको जोड़ने वाली जो रेखा है, उस रेखा पर एक बिंदु कोई है P एक्स वाई। A के निर्देशांक हमने मान लिए x1 y1 और B के निर्देशांक हमने मान लिए x2 और y2। ठीक है, तो A, P और B। अभी मैं ये मानूं कि ये बिंदु रेखा पर तो स्थित है, लेकिन यदि मैं इससे एक त्रिभुज बनाना चाहूं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम क्या जानते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या जानते हैं हम? 1/2, और तीनों पॉइंट को लिखते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, और तीसरा पॉइंट हमने P माना है तो x y 1। ठीक है ना, यहां पर त्रिभुज A B P का हम क्षेत्रफल देंगे। ठीक है, अब बताइए, चूंकि बिंदु P है वो AB पर स्थित है, तो ये तीनों बिंदु संरेख हैं, और संरेख बिंदु यदि होते हैं तो उससे जो बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहीं पास यदि मैं इसको x1 y1 1, x2 y2 1 और xy1 लिखूं, तो बराबर में मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और यही जो है ये हमारा रेखा का समीकरण है। ठीक है, यही हमारे लिए रेखा का समीकरण है। इसमें हमको क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए होंगे। ठीक है, हमको 2 पॉइंट दिए गए होंगे, उन 2 पॉइंट की हेल्प से हम x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 दूसरा पॉइंट मान के xy इसका आंसर निकालें। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x और y के एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा जो कि लाइन का, रेखा का समीकरण होगा। तो हम चलते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रश्नावली में, उन दोनों क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ का फर्स्ट, कि सारणिकों के प्रयोग से बिंदुओं 1 2 तथा 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या करना है हमको? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ पॉइंट 1 2 एंड 3 4 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, देखिए दिया क्या है, माना बिंदु A12 तथा बिंदु B 3 6 हैं। ठीक है, तथा बिंदु P रेखा या बिंदु P XY रेखा AB पर स्थित कोई बिंदु है, स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, तब त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि बिंदु P जो है वो रेखा AB पर स्थित है, मतलब
तीनों बिंदु ए बी और पी तीनों क्या है, संरेख है। हमको यहाँ पास बुक में दिया है क्यों, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ए बी पी संरेख है। ठीक है, तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 की जगह 1 2 1, दूसरा 3 6 1 एंड xy1 बराबर में 0। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 होता है। ठीक है बात। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये जो अंदर डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होंगे तो 6 1 जा 6 माइनस वाई कम y, फिर माइनस में 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट होंगे तो 3 एकम 3 माइनस का x और 1 का गुणा x, फिर प्लस का 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट होगा तो 3 इंटू वाई 3y माइनस 6 इंटू एक्स 6x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, तो 1 का गुणा कर देंगे तो 6 माइनस वाई, फिर माइनस 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 2x। 1 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3y माइनस 6x बराबर 0। अब ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x और ये माइनस 6x है तो मिलकर बनेंगे माइनस का 4x। ठीक है, और ये माइनस का y है, ये प्लस का 3y है तो मिलके बनेंगे 2y बराबर 0। इसमें अगर हम -2 को डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका सिंपल सा सॉल्यूशन था। ठीक है बात। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या कहता है, सारणी के प्रयोग से बिंदुओं 3 1 तथा 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माना बिंदु ए 3 1 तथा बी 9 3 है, तथा बिंदु पी रेखा, बिंदु पी यहाँ एक्स वाई कर लो, बिंदु पी एक्स वाई रेखा ए बी पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, तो क्या होगा, तब त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर 0। अब क्यों होगा, क्योंकि ए बी पी संरेख है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, और क्या होगा 3 1 1 9 3 1 एक्स वाई 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जानते हो आप। 1/2 दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे 3, फर्स्ट एलिमेंट 3 लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 1 का y से गुणा होगा तो y माइनस 1। सेकेंड एलिमेंट लिया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे, 9 का 1 से गुणा 9 माइनस x का 1 से गुणा x, फिर प्लस का 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 9 का y से गुणा 9y माइनस 3 का x से गुणा
3x इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 तिकाई 9 माइनस 3y, -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 प्लस का x प्लस 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। देखिए 9 से 9 कैंसिल होगा, 9y में से 3y जाएगा तो आएगा 6y प्लस का 3x में से x चला जाएगा तो माइनस का 2x बराबर में 0। -2 को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, -2 को डिवाइड करने से x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, यदि शीर्ष 2 - 6 5 4 तथा k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 35 वर्ग इकाई है तो हमको k का मान ज्ञात करना है ना। और ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ए के लिए हमको 12, बी के लिए -2, सी के लिए 12 - 2 सॉरी -12 - 2 और डी के लिए 12 - 2। ये 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं, हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 35। याद रखना है जब भी हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो एक बार हम प्लस लेते हैं और एक बार हम माइनस लेते हैं। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कितना आएगा, 2 - 6 और 1 5 4 1 और k 4 1। ठीक है, अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम नहीं सॉल्व करते, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो 1/2 बाहर आ गया, 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा तो 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, 4 - 4 हो जाएगा, माइनस फिर -6, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस एलिमेंट का, तो -6 ये आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 5 एकम 5 माइनस k एकम k प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो 5 चौको 20 और -4 k। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये 4 - 4 0 पूरा 0, माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस के 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 -6 के प्लस 20 -4 के आ जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा 30 और 20 50 माइनस 6 4 10 के। ठीक है, अब यदि मैं इस 2 को अंदर डिवाइड कर दूं तो 50 में 2 गया 25 माइनस 10 में 2 गया 5 के। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम दो देखेंगे, भाई हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एक बार हम प्लस का 35 लेंगे, एक बार हम माइनस का 35 लेंगे। तो प्लस लेने पर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 35, बराबर में ये दिया है 25 -5 के। ठीक है, तो 25 दूसरी तरफ जाएगा तो आ जाएगा 35 - 25, 35 - 25 हो जाएगा 10 बराबर माइनस का 5 के। -5 के को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब माइनस का 2, यदि आप केवल प्लस लिए होते तो आप माइनस के 2 वाले को टिक करके चले आते, लेकिन अकेला ये आंसर नहीं होगा। अब हम लेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर क्या मिलेगा, माइनस का 35 बराबर 25 माइनस का 5 के। ठीक है, अब ये 25 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 35 और माइनस का 25 बराबर माइनस का 5 के। ठीक है, 35 25 होता है माइनस का 60 बराबर माइनस का 5 के।
तो माइनस से माइनस कैंसिल और 60 से 5 कैंसिल होता है 12 बार में, तो के का वैल्यू आ गया 12। तो एक बार के का वैल्यू आ रहा है -2 और एक बार के का वैल्यू आ रहा है 12। तो जहां देख रहे हो 12 और -2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखा, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन देखे, और तीनों क्वेश्चन में यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर देखेंगे। तो बने रहिए सीधा कोचिंग क्लास के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।